हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे केकेआर-डीसी के मैच के बारे में, जो कि कल रात को खेला गया था दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। देखिए, एक होता है कि एक ऐसा मैच होता है जो अपने आरसीबी और चेन्नई के एक्सपेक्ट किया कि कौन बेहतर खेल सकता है, ज़्यादा कौन ज़्यादा हिटें लगा सकता है, कौन ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। जो हमने उस मैच पे देखा कि चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 226 बनाया, ज़बरदस्त वहाँ पे स्ट्राइकिंग देखने को मिली, छक्के चौकों की एक तरीके से झड़ी लग गई थी। लेकिन बाद में जब बैंगलोर आई, उन्होंने भी वही काम किया, थोड़ा सा वो पीछे रह गए, उस वजह से वो मैच हारे। लेकिन कल का जो मैच था कि कौन कितना ख़राब खेल सकता है, मतलब आप मैं ख़राब खेलता हूँ और आप मेरे से भी ख़राब खेलिए, और उस हिसाब से देखो कि एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिला है। और बहुत एक तरह से कहेंगे कि बोरिंग मैच कह सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो खैर आना ही था। और उसमें दिल्ली को अपनी पहली जीत मिली है 5 लगातार मैच हारने के बाद, और केकेआर को शायद लगातार तीसरा हार का सामना करना पड़ा है। तो हैट्रिक हो गई उनकी हार की। लेकिन वही हुआ है कि एक छोटा टोटल था, जिसको कि एक मुश्किल पिच में था, और वो तो वही आप कहोगे कि मुश्किल पिच की वजह से और भी ज़्यादा बोरिंग हो रहा था। खासकर T20 मैचेस में ऐसे पिचेस के ऊपर जहाँ पे बॉल टर्न हो रहा हो, मतलब स्लो आ रहा हो बैट पे बॉल, तो बहुत मुश्किल ही होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है T20 के हिसाब से। और उसमें भी आप देखो कि सामने वाली टीम इतना ख़राब खेल दे, केकेआर ने सिर्फ 127 रन ही बनाए 20 ओवर में, वो भी बहुत मुश्किल से। एक आंद्रे रसल की पारी आई थी और एक जेसन रॉय की, वो भी बहुत स्ट्रगलिंग इनिंग्स। और बाद में जाके 127 चेज करते करते ऑलमोस्ट लग गया कि दिल्ली वो मैच हार जाएगी। सिर्फ 4 विकेट से जीते और 4 बॉल ही शायद बाकी थे। तो मैच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टैंड आउट परफॉर्मर्स तो कोई रहे नहीं है। मुश्किल एक पिच था दिल्ली का, जहाँ पे बाउंस लो होता है और टर्न भी करता है गेंदे, बॉल उस पेस से भी नहीं आता है, स्लो आता है एक तरीके से सरफेस से बॉल, तो मुश्किल होता है वहाँ पे बैटिंग करना। और ऐसे में ये जो दो टीमें थे, केकेआर और दिल्ली, उन्होंने और भी ज़्यादा उस मैच को बोरिंग एक तरीके से बना दिया है। तो देखिए, मैच जो गुजरा है, 20 ओवर में 127 रन बना पाया था केकेआर, ऑल आउट हो गया था। और जवाब में 19.2 में 128 किए हैं 6 विकेट के नुकसान पर दिल्ली ने। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से ही, आप देखो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत से चेंजेस किए थे। और जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कुछ प्रीवियसली, कि एक वक्त आएगा जब ये जेसन रॉय और लिटन दास दोनों को खिलाएंगे, क्योंकि नीचे से आपके जो पेसर हैं, फॉरेन पेसर, उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और आपके टॉप ऑर्डर में भी कोई अच्छा खेल नहीं रहा है। तो गुरबाज, जो कि विकेट कीपर बैटर थे, उनके जगह पे लिटन दास को लाए, और जो एक गेंदबाज था लॉकी फर्गूसन को खिला रहे थे, उनको ड्रॉप किया, और ऊपर में ऐड किया इन्होंने जेसन रॉय को, और एन जगदीशन जो कि दूसरे ओपनर थे, उनको भी कर दिया ड्रॉप। फिर ओके, बाकी वही रहा। लेकिन मनदीप सिंह को ये मतलब मिडिल ऑर्डर में ले आए, वो भी सरप्राइजिंग लगा कि मनदीप सिंह कहाँ से आ गए। इनिशियली उनको कभी 3, कभी ओपन, और अभी मिडिल ऑर्डर में, लेकिन मनदीप सिंह का परफॉर्मेंस ज़ीरो, तो उनको नहीं खिलाया। गेंदबाजी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैभव बरोरा को लाएंगे, लेकिन वो लेकर आए कुलवंत खेजरीवाल, जो कि लेफ्ट आर्म स्विमर है। चलो ठीक है। तो पहले उन्होंने किया बैटिंग, और बैटिंग में देखो स्टार्ट बहुत ही ख़राब रहा। लिटन दास सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए, वेंकटेश अय्यर ज़ीरो पे, मतलब समय होता है, कभी शतक मारते हैं तो कभी ज़ीरो पे, तो यही तो क्रिकेट है। बाकी नीतीश राणा ने भी एक ख़राब शॉट खेला, सिर्फ 4 रन, जब विकेट आउट थे, 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, वो आए और ख़राब शॉट खेल के पावर प्ले भी आउट हो गए। बाद में जाके एडमिट भी किया कि एज अ कैप्टन मैंने वो ख़राब शॉट खेला। मनदीप, जैसा कहा कि वो नंबर 5 पे आए थे, और 12 रन 11 बॉलों में। रिंकू सिर्फ 6 रन, और सुनील नारायण को भी ऊपर भेजा गया था आंद्रे रसल से, उन्होंने 4 रन किए हैं। और वही देखो कि नीचे से आके आंद्रे रसल ने 31 में 38 किए हैं। और सबसे स्टार्ट में जो खड़े हुए थे जेसन रॉय, जो ओपन करने आए थे, फर्स्ट टाइम उनको मौका मिला था केकेआर में, 39 बॉलों में 43 है, तो स्ट्रगलिंग इनिंग्स दोनों के ही कहेंगे। वो तो आंद्रे रसल का आखिरी ओवर उन्होंने हैट्रिक छक्के मार दिए एक तरीके से, जाके आई गेस मुकेश कुमार बॉल डाल रहे थे, उनके यॉर्कर सही नहीं गिरे, उस वजह से 3 छक्के वहाँ पे आ गए। अदरवाइज दोनों का इनिंग्स जो जेसन रॉय का था और आंद्रे रसल का स्ट्रगलिंग ही था। जेसन रॉय के खिलाफ एक ये था कि कोई भी उनके सेकेंड एंड पे एक तरीके से पार्टनरशिप कर नहीं रहा था, और आंद्रे रसल के लिए वो इकलौते पड़ गए थे, क्योंकि सबके सब आउट हो चुके थे। तो इन दोनों को छोड़ दे तो बाकी सभी के सिंगल डिजिट स्कोर है। अनुकुल रॉय को भी आज इम्पैक्ट प्लेयर उन्होंने यूज़ किया एज बैटर, बट वो भी पहली बॉल पर आउट हो गए। उमेश ने 3 और चक्रवर्ती ने 1 बनाए। अगर दिल्ली की बॉलिंग की बात करें,
तो ज़बरदस्त स्पेल डाला ईशांत शर्मा। अगेन एक कमबैक स्टोरी हमने पिछले मैचेस में भी देखा है, अजिंक्य रहाणे का जिस तरह से कमबैक होता है, फिर मोहित शर्मा का भी एक नाम आता रहता है गुजरात टाइटंस में, और अब ईशांत शर्मा। ये वो खिलाड़ी है जो कि इंडिया के लिए खेल चुके हैं, अच्छा कर चुके हैं बड़े स्टेज के ऊपर। और समहाउ आईपीएल भी उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं रहा है, रिसेंट टाइम्स में मौके भी उस हिसाब से नहीं मिले हैं, लेकिन नई फ्रेंचाइजी नई जोश के साथ आए हैं और अच्छा कर रहे हैं। और ईशांत से मतलब उनको T20 बॉलर तो उतना माना नहीं जाता है, लेकिन आज जो भी उन्होंने अच्छा मतलब किया है उसके लिए उनकी एक तरीके से प्रेस बनती है। 4 ओवर में 2 आउट किया और सिर्फ 19 रन खर्च किया है ईशांत शर्मा, जो कि एक टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। हालांकि अभी इंडियन टेस्ट सेटअप से भी वो बाहर है। बाकी मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 34 रन दे के एक आउट किया है। वो आखिरी ओवर में थोड़ा सा उनका पिटाई हो गया, अदरवाइज बहुत अच्छा स्पेल था। एनरिक नोकिया ने भी बढ़िया स्पेल डाला है, 4 में 20 दे के 3 आउट किए, और अक्षर ने 3 ओवर में 13 रन दे के 2 आउट। यानी कि अक्षर को भी शायद एक और ओवर करवाया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी डिस्प्ले थी बॉलिंग की। मिच मार्श को थोड़े से रन पड़ गए हैं, 2 ओवर में 25। और बाकी कुलदीप यादव अगेन 3 ओवर में 15 रन दे के 2 आउट किए हैं। तो यही पे थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे कि शायद वो जो एक ओवर अक्षर और कुलदीप का उन्होंने बचा के गए हैं, मे बी मिच मार्श को वो दे सकते थे, और शायद ये जो स्कोर है वो 100 के भी आसपास हो सकता था। लेकिन खैर थोड़ा सा फाइट होना ज़रूरी था, जो कि हुआ। बाकी जब रन चेस की बारी आई, दिल्ली कैपिटल्स अगेन ये भी फंसती हुई दिखाई दिए। डेविड वार्नर अपना काम हमेशा से कर रहे हैं, और एक बार फिर से आप देखो कि उन्होंने अपने एंड से कोशिश की, बढ़िया बैटिंग, 41 में 57 किए आज, फिर भी थोड़ा सा इंटेंट दिख रहा था जो उनकी स्ट्राइक रेट है उससे। लेकिन दूसरे एंड पे देखो, पृथ्वी शॉ सिर्फ 13 रन 11 बॉलों में, एक और फेलियर उनका। मिचेल मार्श का 9 बॉल में 2 रन। तो ये तो लगता है जैसा फॉर्म जो कि वो ऑस्ट्रेलिया में ही छोड़ के आ गए हैं, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का जो होम सीरीज़ हुआ था अभी रिसेंटली इंडिया में, तो उसमें जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे थे उससे तो बिल्कुल ही अपोजिट बैटिंग कर रहे हैं। फिल सॉल्ट को आज मौका मिला था, विकेट कीपर बैट्समैन जो कि इंग्लैंड के ओपनर है, तो उन्होंने 5 रन किए हैं 3 बॉलों में, तो बहुत कुछ कर नहीं पाए। मनीष पांडे नीचे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, 23 में 21 है, लेकिन मैच फिनिश करके नहीं जा पाए। अक्षर पटेल ने भी 22 में 19 किए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग इनिंग्स, लेकिन अंत में वो मैच जिता के गए हैं। अमन हकीम खान 0 और ललित यादव 4 बना के नॉट आउट हैं। मतलब कि आप देखो सिर्फ 128 रन का ही टोटल था, लेकिन इसको भी इस दिल्ली के बैटिंग लाइनअप में इतना मुश्किल बना दिया है। वार्नर को छोड़ दे किसी ने भी उस हिसाब से बैटिंग किया नहीं, और अंत में मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने भी मैच को जिताया ज़रूर जाके, जो स्कोर बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप ले गए थे। और उसमें आप देखो कि अगर वो अक्षर पटेल आउट हो जाते, कुछ मिस अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, कैचेस स्टंपिंग्स, अगर वो लग के जाते तो शायद ये मैच जो कि है वो क्रिकेट जीत भी सकता था, और एक बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल मोमेंट उनके लिए होता कि 127 डिफेंड कर जाते। लेकिन खैर दिल्ली को अपनी पहली जीत मिल गई। और जैसा कहा कि केकेआर की बॉलिंग में, केकेआर की स्ट्रेंथ हमेशा से उनकी स्पिन बॉलिंग रहती है, पेस बॉलिंग तो उनका वीक है ही। देखो उमेश यादव ने सिर्फ एक ही ओवर किया है, 6 रन दिए हैं, पहला ही ओवर था, लेकिन बाद में उनसे बॉल ही नहीं करवाया गया है। कुलवंत केजरीवाल ने भी 1.2 ओवर 20 रन दिए हैं, तो पहला दूसरा ही ओवर शायद मैच का था जब डाले थे, और फिर आखिरी ओवर में बॉल डालने आए हैं। आंद्रे रसल 1 ओवर में 12 रन है, तो उन्होंने भी तीसरा ही ओवर डाला था। बाद में आप देखो कि 16 ओवर उन्होंने स्पिन से डलवाए हैं, 16 ओवर। सुनील नारायण समाव 4 ओवर में 36 रन दे के 0 विकेट, तो थोड़ा सा उनसे बेटर एक्सपेक्ट था कि थोड़ा सा रन कम देते, विकेट लेते, लेकिन डेविड वार्नर ने ज़बरदस्त उनको अटैक किया था और उन पर रन मारे थे। बाकी जो उनके तीनों स्पिनर रहे हैं उन्होंने बढ़िया काम किया है। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में एक मेडन डाला है, 16 रन दिया और 2 आउट किए हैं। अनुकुल रॉय जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, 4 ओवर में 19 रन देके 2 आउट किया। और कैप्टन नीतीश राणा जो पार्ट टाइम स्पिन डालते हैं, उन्होंने 4 ओवर में दिए 17 रन और उन्होंने भी 2 आउट कर दिए हैं। तो जब इस प्रकार की स्पिन बॉलिंग आप देखते हो और सुनील नारायण का स्पेल देखते हो, क्योंकि उनसे कई बेहतर गेंदबाज है, तो उनसे उम्मीद थी कि वो बेहतर कर जाएंगे, लेकिन समहाउ उनका स्पेल ख़राब रहा है। अगर वो अच्छा स्पेल डाल दे तो शायद ये मैच केकेआर जीत भी सकता था। मतलब वही चीज़ है कि केकेआर ने तो बैटिंग से बहुत ही खराब, मतलब सबसे पहले तो इतने सारे चेंजेस क्यों किए वही समझ नहीं आया, और उसके पीछे का लॉजिक भी समझ नहीं आया कि इस प्रकार से आप चेंजेस कर रहे हो और किसी भी बैटिंग ऑर्डर पे किसी को भी खिला रहे हो। मतलब ठीक है, रॉय और लिटन दास को मैं भी खिलाने की बात कर रहा था और मैं भी चाहता हूँ कि आगे उनको कंटिन्यू करें, लेकिन मनदीप सिंह कहाँ से आ गए? मनदीप सिंह को अब नंबर 5 पे क्यों खिला रहे हो? और फिर बॉलिंग वाइज भी देखो, अगर आपको खिलाना ही है तो एक बॉल के साथ अच्छा करते हैं वैभव अरोड़ा, उनको खिलाइए, बट केजरीवाल को उन्होंने खिलाया। और शार्दुल ठाकुर आज क्यों नहीं थे?
वो भी एक सवाल है। हालांकि इंजरी है कि क्या है मुझे पता नहीं है अभी एग्जैक्टली, बट शार्दुल ठाकुर को भी होना चाहिए था यार। एक मैच उन्होंने आपको जिताया हुआ है आरसीबी के खिलाफ, उनकी बैटिंग से जिताया हुआ है। और विद द बॉल भी आप देखो, वो तो विकेट टेकिंग ब्लॉक उनके पास है ही है। तो वही है कि थोड़ा सा केकेआर के साथ हमेशा होता है कि ये जो सिलेक्शन इश्यूज हैं, जैसा पंजाब किंग्स के साथ भी होता है कि चेंजेस करते रहते हैं, वो समझ नहीं आता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। एक मैच हार चुके हैं, लेकिन जैसा कहा कि वो 6 में से 2 ही मैच जीते हैं, और 2 मैच जीते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से। एक तो रिंकू सिंह ने जिता दिया, मैच हार चुके तो आप 5 छक्के मार के उन्होंने मैच जिता दिया। और एक शार्दुल ठाकुर की जो आतिशी पारी थी आरसीबी के खिलाफ, उसके बाद स्पिनरों ने एक तरीके से जाल बुलाया था, उससे आप जीते हो। लेकिन उसके बावजूद आप देखो 4 मैचेस आप हार चुके हो, और अभी आगे के लिए आपके लिए मुश्किल ही होगा, क्योंकि और भी टीमें हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं रेगुलरली, और आप इस तरह से खेलोगे तो फिर आप आगे हो सकता है कंटिन्यू ना कर पाओ। बाकी अगर दिल्ली की बात करें, मतलब इससे ख़राब आप खेल नहीं सकते थे। 5 मैच आप हार चुके हो, यहाँ पे आप एक मैच जीत के कगार पे खड़ा थे, और उसको भी इतना आप डीप लेके जा रहे हो, और एकदम लग रहा था कि 10 रन और होते तो ये मैच आप हार भी सकते थे। तो मतलब और बेहतर होना होगा दिल्ली को। और दिल्ली का यही है कि 6 मैच हो चुके हैं, बट अगेन उनकी बैटिंग लाइनअप, उनकी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, स्पेशली उनकी बैटिंग। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, डेविड वार्नर को छोड़ दे तो किसी भी बैटर के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है। अक्षर पटेल थोड़ा सा और बेहतर, उनसे उम्मीद है कि जिस तरह से कल वो मैच फिनिश करके गए हैं, थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। मनीष पांडे अगेन एक्सपीरियंस बैटर है, तो उनसे और भी ज़्यादा उम्मीदें होंगी। लेकिन होप करेंगे कि आगे के लिए दिल्ली कैपिटल्स पे और भी मैचेस जीते, ताकि ये जो आईपीएल है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिलहाल देखो, ये तो कल जो डबल हेडर खेले गए तो उसके बारे में बात हुई। एक तो मैंने पिछले वीडियो में आपको किया हुआ है आरसीबी और पंजाब का, इस वीडियो में हमने दिल्ली और कोलकाता के बारे में बता दिया है। और साथ ही केएल राहुल से जुड़ी हुई जो फैक्ट थी, एक तरीके से वो जो स्टैटिस्टिक्स आई थी, जिसका एक तरीके से कहा था कि वो रॉन्ग है, उसका वो भी मैंने आपको बताया है, उस वीडियो में जाके देखिए। बाकी आज जो मैच है वो सदर्न डार्बी है, एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। चेन्नई सुपर किंग्स पिछले मैच में बेंगलोर को हरा के आई है, हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, और एक अच्छे स्टेबल पोजीशन पे अभी पॉइंट्स टेबल पे है, नंबर 3 पे। और जैसा कहा कि अभी बैलेंस दिख रही है उस टीम में। हालांकि अभी भी बॉलिंग उस हिसाब से नहीं है, थोड़ा सा वीक बॉलिंग है उनकी। लेकिन जिस तरह से बैटिंग उनकी चल रही है, एम एस धोनी जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि ये टीम अभी बैक ऑन ट्रैक है। लेकिन दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद समहाउ लगता है कि जैसे कभी तो कभी लगता है कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कभी कभी लगता है कि बहुत बुरा खेल रहे हैं। 2 मैच इनिशियली वो हारते हैं, फिर 2 लगातार मैचेस जीतते हैं, और फिर एक मैच ये मुंबई के अगेंस्ट हारे हैं, जहाँ पे उनकी बॉलिंग में भी फेलियर रहे हैं और बैटिंग में भी फेलियर रहे हैं। और समहाउ जो टीम कॉम्बिनेशन भी खिला रहे हैं, उसको बारे में उनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आज वो चेपॉक में खेलेंगे तो बदलाव हो सकते हैं उस टीम में। क्या बदलाव हो सकते हैं, मे बी देख सकते हैं आदिल रशीद को आप, लेकिन किस फॉरेनर की जगह पे आएंगे, क्योंकि हैरी ब्रुक और एडन मार्करम तो उनके फिक्स्ड हैं। और हेनरी क्लासन ने भी जिस तरह से पिछले मैच में खेला है, उससे आप नहीं चाहोगे कि वो कॉम्बिनेशन एक तरीके से आप बदले। बाकी मार्को यानसन तो शायद सबसे बेहतर गेंदबाज है अभी आपके पेस डिपार्टमेंट में, तो एक टेम्पटेशन होगी। जिस तरह से राजस्थान ने चेपॉक के ग्राउंड में एडम जाम्पा को खिलाया था, आप आदिल रशीद को खिलाइए। बट मेरी जो सजेशन यही होगी कि ऑलरेडी आपके पास मयंक मार्कंडे है, उनको यूज़ कीजिए प्रॉपर 4 ओवर। फिर वॉशिंगटन सुंदर जो अभी तक अच्छा नहीं कर रहे हैं, आज इनके लिए अच्छा मौका होगा, क्योंकि होम ग्राउंड पे खेलेंगे चेपॉक में, तो उनके पास बेटर आइडिया होगा, बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो पार्ट टाइम गेंदबाज, जैसे हमने देखा कि कल के मैच में भी रिंकू सिंह बोल रहा हूँ, नीतीश राणा ने आके बहुत अच्छा स्पेल डाल दिया। तो आज भी आप उसी हिसाब से अभिषेक शर्मा और एडन मार्करम को भी आप यूज़ कर सकते हो। खासकर बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड होंगे हमारे चेन्नई टीम में, तो आप एडन मार्करम खुद एज ए स्किपर वो बॉलिंग कर सकते हैं 2-3 ओवर, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर स्पिन उस हिसाब से चली यहाँ पे, तो देर इज़ नो नीड टू ऐड आदिल रशीद इन द टीम। आपके पास ऑलरेडी 2 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं इन फॉर्म ऑफ वाशिंगटन सुंदर एंड मयंक मार्कंडे, और तीसरा स्पिनर आपको चाहिए तो 2-2 ओवर आप अभिषेक और मार्करम से भी करवा सकते हो। बाकी की जो टीम है वो आज इट इज़ रहनी चाहिए, और उम्मीद होगी कि मयंक अग्रवाल बेहतर करे इस मैच में, राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रुक एक तरह से कंटिन्यू करे अपने फॉर्म को। तो आई थिंक सनराइज हैदराबाद स्टिल एक अच्छी टीम है, और मैं मानूंगा कि इस मैच में वो फेवरेट्स होंगे। हालांकि चेन्नई टीम अपने घर पे खेल रही है, लेकिन अगेन चेन्नई के साथ वही है, क्योंकि मैं एज अ फैन
अगर देखूँ तो यही बोलूँगा कि हाँ, चेन्नई टीम बहुत अच्छा कर जाएगी। लेकिन अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेन्नई की अभी तक जो जीत की सक्सेस रही है वो उनकी बैटिंग प्लस जो कैप्टनसी रही है MS धोनी की, उस वजह से रही है। गेंदबाजों ने ज़रूर रिस्पॉन्ड किया है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो जो गेंदबाजी अभी भी उसमें वीक लिंक दिखती है, खासकर तेज़ गेंदबाजी, तो उस पर काम करना पड़ेगा। और हैदराबाद क्योंकि एक ऑलराउंड टीम दिख रही है तो मुझे लगता है कि वो फेवरेट्स आज के मैच में रहेंगे। लेकिन चेन्नई अगर जीत जाए तो कोई मतलब उसमें ये नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम या कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी चीज़ यह है कि चेन्नई की क्या कोई बदलाव कर सकती है। एक जो तस्वीर वायरल हो रही थी कि डेवन कॉर्नो विकेट कीपिंग करते दिख रहे हैं, तो क्या एक तरह से स्पेकुलेशन ये थी कि क्या MS धोनी रेस्ट ले सकते हैं और कुछ मैचेस से और डेवन कॉर्नो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं होने वाला है। MS धोनी बहुत ही मतलब डेडिकेटेड है। जिस तरह से उनकी इंजरी ज़रूर है, लेकिन अभी तक जिस तरह से उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं उसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। और उनको रेस्ट लेना भी होगा तो शायद टुवर्ड्स द एंड लेके, जहाँ पे आइदर कंफर्मेशन हो जाएगा कि चेन्नई टॉप 4 में जा रही है या वो टॉप 4 से बाहर है। लेकिन फिलहाल क्योंकि बीच में खड़े हुए हैं, जहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है कि आप राइज कर सकते हो उस मोमेंट पे। आई डोंट थिंक, और स्पेशली होम गेम से जहाँ पे उनको पता है कि किस तरह से मैं यहाँ पे अपनी टीम को जीत दिला सकता हूँ, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक कि वो रेस्ट लेंगे। अगर ले भी लेते हैं तो देर इज़ ऑप्शन ऑफ अजिंक्य रहाणे, जो कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड कैप्टन है, इंडिया कैप्टनसी कर चुके हैं, तो वो कर सकते हैं कैप्टनसी। और डेवन कॉनवे तो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। बाकी शायद बेन स्टोक्स अवेलेबल हो जाएंगे इस मैच में, पता नहीं, बट मुश्किल ही है क्योंकि डेवन कॉनवे, मोइन अली को आप हाथ नहीं मार सकते क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है और अच्छा भी कर रहे हैं। डेवन कॉनवे द बैट, मोइन अली अभी तक बॉलिंग के हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग से भी उनको करना है। बाद में आप देखो कि बॉलिंग वाइज तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप थिक्शना को खिलाओ, और एक जो गेंदबाज है पथिराना, जिन्होंने डेथ ओवर बहुत अच्छा किया है, तो उनको भी आप मिस नहीं कर सकते। तो बेन स्टोक्स फिट हो भी जाते हैं तो इस टीम में अभी उनकी जगह नहीं बनेगी। तो देखते हैं फिर आज कौन टीम जीतता है और किस तरह से मैच घटता है चेन्नई में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन घंटी है उसी भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बाकी दूसरा मेरा चैनल है उड़िया में, जिसमें कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे भी जाके सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं आज मैच के बाद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।